भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के मौसम पर इस ऑडियो संस्कृति वीडियो में आपका स्वागत है। मानसून एक मौसम की घटना है जो क्षेत्र में तीव्र वर्षा लाता है और क्षेत्र में कृषि, जल आपूर्ति और समग्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। एक विश्वकोश मानसून को एक क्षेत्र की प्रचलित या सबसे तेज हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन के रूप में संदर्भित करता है। अधिकांश कटिबंधों में मानसून गीले और शुष्क मौसम का कारण बनता है। इस YouTube वीडियो को बनाते समय हमें काफ़ी हद तक ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सहायता प्रदान की गई है। स्विस बैंक UBS के एक विश्लेषण के अनुसार ChatGPT अब तक का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ऐप है। विश्लेषण का अनुमान है कि ChatGPT के लॉन्च के 2 महीने भीतर ही इसके 100 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता थे। आइए हम इस तकनीक में पीछे ना रहे। आइए समझते हैं कि मानसून क्या है और यह कैसे काम करता है। मानसून हवा के पैटर्न के मौसमी उलटफेर को संदर्भित करता है, जिसमें हिंदी महासागर से गर्म नम हवा भूभाग की ओर खींची जाती है, जिससे भारी वर्षा होती है। मानसून शब्द अरबी मौसिम से आया है, जिसका अर्थ है मौसम, और वर्ष में बार बार होने वाली बारिश की अवधि का जिक्र करते हुए मानसून तब होता है जब भूमि पर हवा का दबाव कम होता है और पड़ोसी महासागर पर हवा के दबाव के सापेक्ष शुष्क होता है। इस असंतुलन के कारण समुद्र की हवा की धाराओं में दिशा परिवर्तन होता है और तेज बारिश वाली हवाएं भूमि की ओर बहने लगती है। अधिकतर मानसून उन देशों से जुड़े होते हैं कि जो हिंद महासागर से घिरे हैं। इस प्राकृतिक घटना के होने की अनुमति देने वाले मुख्य घटकों में बड़े भूभाग, पानी का एक बड़ा भाग और पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है, जैसे कि हिमालय, जो गर्म हवा और नमी को अपने भीतर रखते हैं। यह प्रक्रिया जून में शुरू होती है और सितंबर तक चलती है, जिसमें मानसून भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान सहित अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करता है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का मौसम अधिक अप्रत्याशित हो गया है, जिससे लंबे समय तक सूखा और अधिक तीव्र वर्षा हुई है। जलवायु परिवर्तन और बदलते मानसून पैटर्न। गर्म होते महासागर मानसून के मौसम के विस्तार का श्रेय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के गर्म होने को दिया जा सकता है। इससे पहले मानसून के मौसम में होने वाली बारिश से समुद्र का तापमान नीचे आ जाता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण पारंपरिक मानसून का मौसम समाप्त होने के बाद भी महासागर गर्म बने रहते हैं और गर्म महासागर मानसूनी हवाओं के निर्माण में मदद करते हैं। गर्म वातावरण। एक गर्म वातावरण में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जब यह पानी अंततः छोड़ा जाता है तो यह अक्सर अपेक्षा से अधिक भारी वर्षा का परिणाम होता है। मानसून का समय और अवधि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। कुछ क्षेत्रों में पहले या बाद मानसून की शुरुआत होती है और मानसून के विभिन्न चरणों में वर्षा के विभिन्न स्तर आते हैं। भारत में वर्षा की शुरुआत पछुआ हवाओं से होती है, जो भूमध्य रेखा पर भारत के आसपास के क्षेत्र में लगभग लगातार पूरे वर्ष चलती रहती है। उच्च सूर्य का मौसम मार्च के अंत में आता है, जब यह भूमध्य रेखा तक पहुंचता है, क्योंकि हवा उत्तर की ओर बढ़ती है। यह कदम वायुमंडलीय स्थिरता, बढ़ते हुए अशांत बादलों और बारिश को अपने साथ ले जाता है। उत्तर भारत में पश्चिम की ओर उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम उत्तर पूर्व से बहने वाली सतही हवाओं के साथ वायु प्रवाह को नियंत्रित करती है। मार्च के बाद अप्रैल के दौरान उच्च सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। यह वह समय है जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम चल रहा होता है। यह भारत में गर्मियों का समय भी है और धीरे धीरे समय बढ़ने पर देश गर्म होने का खतरा बन जाता है, क्योंकि उत्तर से ठंडी हवाएं एशिया महाद्वीप में केंद्रीय भूमि से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं और अन्य हाईलैंड्स द्वारा बाधित होती है। जिन 3 क्षेत्रों के आसपास क्षोभमंडल के तापमान में सापेक्ष वृद्धि होती है, वे है बंगाल की दक्षिणी खाड़ी, तिब्बत का पठार और विभिन्न अन्य शुष्क प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के तने। मई में तिब्बत की शुष्क सतह सूर्य किरणों के विकिरण से ऊष्मा को अवशोषित करती है।
और यह हवा में इसके ऊपर के क्षोभमंडल में संचारित होती है। इसके बाद एक एंटीसाइक्लोनिक सेल सतह 6000 फीट ऊपर उठती है, जिसके कारण उत्तर भारत के क्षोभमंडल में एक तेज पूर्वी हवा बहती है। इसके पाठ्यक्रम के उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम में एंटीसाइक्लोनिक रिज के उत्तरी हिस्से के साथ साथ दक्षिणी हवा के प्रवाह के संक्षिप्त अंतराल के साथ हाईलैंड्स में अचानक परिवर्तन होता है। मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र की अधिकांश फसलें वर्षा पर निर्भर रहती है। हालांकि भारी वर्षा से बाढ़ और भूस्खलन भी हो सकता है, जिससे फसलों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान हो सकता है। यह अनुमान लगाया है कि भारत का कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का केवल लगभग 14% है, लेकिन कुल रोजगार का 42% है। चूंकि भारत की लगभग 55% कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर करती है, मानसून के मौसम में वर्षा की मात्रा आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में कृषि का इतिहास नवपाषाण काल का है। भारत कृषि उत्पादन में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भूमि ने भारतीय कार्यबल के 50% से अधिक को रोजगार दिया और देश की जीडीपी में 17-18% का योगदान दिया। वैदिक साहित्य भारत में कृषि के कुछ शुरुआती लिखित रिकॉर्ड प्रदान करता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के मंत्रों में जुताई, परती, सिंचाई, फल और सब्जी की खेती का वर्णन है। अन्य ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि सिंधु घाटी में चावल और कपास की खेती की जाती है और राजस्थान के कालीबंगम में कांस्य युग के जुताई के पैटर्न की खुदाई की गई है। कुछ का दावा है कि भारतीय कृषि की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व में पौधों की शुरुआती खेती और फसलों को पालतू बनाने के परिणाम स्वरूप हुई थी। कृषि के लिए विकसित किए जा रहे औजारों और तकनीकों के साथ जल्द ही व्यवस्थित जीवन का पालन किया गया। दोहरे मानसून के कारण एक वर्ष में 2 फसलें काटी जा सकती है। भारतीय उत्पाद जल्द ही व्यापारिक नेटवर्क तक पहुंच गए और विदेशी फसलों को पेश किया गया। आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन का मानसून पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिसके संभावित परिणाम कृषि, जल आपूर्ति और क्षेत्र में समग्र कल्याण के लिए होंगे। इन प्रभावों को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और बदलती जलवायु के अनुकूल होने के लिए कार्यवाही करना आवश्यक है। बदलता मानसून पैटर्न क्या है? उत्तर पश्चिम भारत में लगातार 5 दिनों तक वर्षा की गतिविधि बंद होने के साथ ही मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। एक प्रतिचक्रवात निचले क्षोभमंडल में खुद को स्थापित कर लेता है और नमी की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आ जाती है। वापसी अंतिम राज्य से शुरू होती है जहां मानसून पहुंचता है, जो कि राजस्थान है। निकासी का मौसम मध्य सितंबर से लगभग अक्टूबर के अंत तक जारी रहता है। इसके बाद नवंबर में पीछे हटते हुए या पूर्वोत्तर मानसून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक जीवन की घटना है जो हम पर और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर लागू होती है। इसे कम करने के लिए हमें अक्षय ऊर्जा में निवेश करना चाहिए, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना चाहिए और लचीले बुनियादी ढांचों का निर्माण करना चाहिए। सतत कृषि का शब्द का अर्थ पौधे और पशु उत्पादन प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली है, जिसमें एक साइट विशिष्ट अनुप्रयोग होता है जो दीर्घावधि में होगा। मानव भोजन और फाइबर की जरूरतों को पूरा करे, पर्यावरणीय गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधन आधार को बढ़ाना, जिस पर कृषि अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है। गैर नवीकरणीय संसाधनों और ऑन फार्म संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग करें जहां उचित हो। प्राकृतिक जैविक चक्र और नियंत्रण को एकीकृत करें। कृषि कार्यों की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखना, समग्र रूप से किसानों और समाज के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून
नवीकरणीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो उपभोग की तुलना में उच्च दर पर पुनः पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, वायु ऐसे स्रोत हैं जिनकी निरंतर पूर्ति होती रहती है। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हमें आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं को शुरू करने में मदद करता है, जिससे वे आपदाओं और प्राकृतिक खतरों से होने वाले जोखिमों को कम करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के महत्व को समझाने में मददगार लगा होगा। इस तरह की अधिक जानकारी पूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।